22 तक ग्रेजुएशन पूरी कर चुके हैं। आप लोगों में बहुत सारे लोग होंगे जो पूरी कर चुके होंगे, तो उनको एक अधिकार मिलता है चुनाव में जाने का। मतलब नॉर्मल आदमी बिना पढ़ा लिखा सब आदमी वोट करते हैं तो एक विधायक बनता है, बट केवल पढ़े लिखे लोग जब वोट करते हैं तो विधान परिषद का सदस्य चुना जाता है। ऐसी चीज़ें, ऐसी आवश्यकता है। यूथ जब आगे बढ़ेगा, चर्चा करेगा, हम लोगों के साथ बातचीत करेगा, तो शायद हम उस बात को सरकार तक पहुंचाएंगे और सरकार फिर उसमें कुछ न कुछ निर्णय लेगी, और इसीलिए कम्युनिकेशन का मीडियम शुरू करा गया। से चुना जाता है जो ग्रेजुएट 2022 तक ग्रेजुएशन पूरी कर चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है बी स्टडी लाइब्रेरी में। और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी और बच्चों की उसमें कि बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। जैसे हमारी नई शिक्षा नीति अभी आई है NEP, उसके तहत बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? पहले तो बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी इस लाइब्रेरी में मुझे आने का अवसर दिया और बच्चों से बातचीत करने का अवसर दिया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद स्कोप बहुत खुला है बच्चों को, उनका अपना सिलेबस चुनने का। जैसे पहले ऐसा होता था कि अगर आपने BSc किया तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में से ही ऑप्शन लेने पड़ते थे, बट अब बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल हैं, तो आप अपने चॉइस के हिसाब से और अपनी क्षमता के हिसाब से विषय का चयन कर सकते हैं। और उसके साथ साथ NEP में आपके जो लाइव स्किल्स हैं उनको भी मार्किंग हो रही है। तो इसलिए जब आप NEP के माध्यम को सही से एनालाइज करेंगे और पढ़ना शुरू करेंगे तो निश्चित ये ऐसी शिक्षा नीति है जो आने वाले कुछ वर्षों में बेरोजगारी को काफ़ी हद तक दूर करेगी। और सर, AI को कैसे देखते हैं आप? जैसे अभी आजकल हर उसमें AI भी कंपल्सरी कर दिया गया है बेसिक स्कूल्स में, 12th में, और AI पे काफ़ी सरकार ने भी काफ़ी काम शुरू किया है। तो AI को आप एजुकेशन के साथ कैसे देखते हैं? देखिए, AI एजुकेशन के लिए ऐसा कह सकते हैं कि AI एजुकेशन के लिए एज ए टूल काम करेगा। जो बच्चों को जो कॉन्सेप्ट बार बार रखने पड़ते थे या बहुत सारा पढ़ने के बाद जो छोटा जैसे समरी बनती थी, AI उनको समरी बना के देगा, लेकिन दिमाग बच्चे का ही। आवश्यकता टीचर की होगी। तो AI एज ए सपोर्टिंग टूल, मैं ये कह सकता हूँ AI इज़ ए वेरी गुड सर्वेंट जो आपके इशारों पर काम करेगा। बट इशारा देने वाला तो व्यक्ति ही होगा, और वो जितना अच्छा इशारे देगा, क्योंकि अपने आप को अपडेट भी करना पड़ेगा। क्योंकि जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं आती है, कोई नई चीज़ आती है, तो मुझे खुद उसको पढ़ना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है। तो जितना आप अपने आप को अपडेट रखेंगे, AI उतना ज़्यादा सहायक सिद्ध होगा और वो कारगर सिद्ध होगा। सर, 15 अगस्त का समय आ रहा है, इस को लेके पूरे देशवासियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? वो क्या नया प्रण लें, वो क्या ऐसा कुछ करें कि इस 15 अगस्त के बाद से कुछ अपने जीवन में नया परिवर्तन लाएं? देखिए, स्वतंत्रता दिवस जब हम लोग मनाते हैं तो सबके मन में एक भाव रहता है कि बहुत सारे लोगों ने बलिदान दिया है इस देश को आज़ाद कराने में। उन्होंने सपने देखे होंगे भारत को बनाने के, कैसा भारत होगा हमारा। प्रधानमंत्री जी ने कहा 2047 तक एक राष्ट्र विकसित हो, तो उस विकसित राष्ट्र में मेरी क्या भूमिका हो, हमको ये तय करना है। हम संकल्प लें स्वतंत्रता दिवस पर कि हमारे आसपास जो भी ऐसी चीज़ें दिखती हैं जहाँ मैं बदलाव ला सकता हूँ, और बदलाव मैं खुद क्या ला सकता हूँ, और उस पर विश्वास करके 2047 तक ये राष्ट्र विकसित बने, उस विकसित राष्ट्र में मेरी क्या भूमिका हो उसको तय करें और उस संकल्प के साथ आगे बढ़ जाएं। यही मैसेज है। और भारतीय जनता पार्टी एक अभियान चलाई है इस स्वतंत्रता दिवस में कि घर घर पर तिरंगा लगाना है। तो हर भारतवासी स्वाभिमान के साथ, संकल्प के साथ कि इस राष्ट्र को विकसित बनाना है, अपने घर पर तिरंगा ध्वज फहराए और पूरे सम्मान के साथ फहराए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।